वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग किस किस तरह से परिवहन करते हैं। एक तो जल परिवहन होता है, एक स्थल परिवहन होता है। स्थल परिवहन मतलब क्या, जो जमीन में चलता है। जमीन में क्या क्या चलता है, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, ट्रेन, पटरी बिछा के, है ना बाबरे, जमीन में। दूसरा क्या चलता है बाबरे, जल में क्या चलता है बाबरे, पानी जहाज, नाव। इसमें भी आदमी जाता आता है, सामान लाता है ना। ट्रक में भी सामान आता है, आदमी जाता है। दूसरा तीसरा है हम लोग का हवाई जहाज वाला, मतलब हवा परिवहन, है ना बाबरे, उसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको हम लोग, है ना बाबरे। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हवा में जाते हैं, एरोप्लेन में बहुत सारा सामान भी आता है, खाली आदमी भी नहीं जाता है, उसमें बहुत सारा सामान भी होता है ना बाबरे। वो सबसे स्पीड हुआ वो हवा वाला। सबसे लास्ट में चौथा पाइपलाइन परिवहन। उसमें क्या होता है, जैसे किसी देश से किसी देश में समुद्र के अंदर से ही पाइप बिछा दिया और अंदर अंदर ही तेल आ रहा है पाइप से। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले परिवहन के बारे में समझेंगे, उसके बाद संचार। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबू, कहाँ, दिल्ली बात कर रहे हैं, अमेरिका बात कर रहे हैं, सऊदी बात कर रहे हैं, बात करते हैं कि ना करते हैं। तो संचार हुआ ये वाला, है ना बाबरे। हम लोग तुम लोग दोनों से बात चल रहा है, ये भी संचार है ना बाबरे। दूसरा है क्या, तीसरा व्यापार। हम लोग किस तरह व्यापार करते हैं, कौन कौन माध्यम से व्यापार करते हैं, उसको भी समझेंगे। तो इस चैप्टर में मतलब यही सब हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग अब पूरे वन शॉट आएगा, है ना। मतलब क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी जरूरी बात है पहले हम लोग उसको समझाएंगे इसको। उसके बाद 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाला है उसके लिए ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर को कैसा कैसा पूछेगा इस चैप्टर से, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय परिचय क्या है बाबरे, परिवहन और संचार किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ है ना बाबरे। अगर परिवहन और संचार नहीं होगा, मतलब यहाँ से वहाँ नहीं खरीदेगा, जैसे हम लोग गनीमा में यहाँ पे कोई सामान नहीं आएगा खरीदने के लिए, यहाँ का सामान मकई नहीं खरीदेगा, कोई भी धान नहीं खरीदेगा, अरे भूखे मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या धान खा के रह जाएगा, नहीं ना रहेगा रे। बेचता है तब दूसरा चीज खरीद लेता है ना बाबरे। इनके माध्यम से वस्तुएं, व्यक्ति, जानकारी और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह तंत्र नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है ना। तुम लोग देख भी पा रहा है, हवा में उड़ता है एरोप्लेन, है ना बाबरे। पानी जहाज हो गया ये वाला, ट्रेन हो गया, उसके बाद बस हो गया। तो ये 4 तरह का परिवहन इसमें दिखाया तुम लोग को, है ना बाबरे। तुम लोग देख भी पा रहा है। तो इसमें सिर्फ आदमी ही नहीं जाता, इसमें क्या होता है, सामान भी जाता है। पता है तुम लोग को ना ये बात, तो ठीक है। परिवहन क्या किसे कहते हैं इसको समझेंगे बाबू, है ना बाबू। हम लोग परिवहन किसे कहते हैं उसको समझेंगे। तो परिवहन का अर्थ है वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। पहले का आदमी के पास में साधन नहीं था, गाड़ी नहीं था, तो यहाँ से लाभा, मनिहारी, कटिहार क्या रहता, पैदल जाता था। सुबह में निकलता था, शाम में पहुंचता था। अभी मोटरसाइकिल हो गया, 1 घंटा पहुंच जाएगा। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। झारखंड जाने के लिए सुबह में उठता था, 4 बजे उठता था, मनिहारी जाता था, पहुंचता था 9 बजे 10 बजे पहुंचता था मनिहारी। बहुत परेशानी था। परिवहन हुआ तो आदमी का काम धीरे धीरे बढ़ा, कमाने लगा, उससे जो गाड़ी चलाने लगा उसको पैसा होने लगा, है ना बाबरे। और जो सामान लागा, जैसे नीवा में कुछ नहीं मिलता था, धीरे 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 हर चीज़ मिलने लगा। गाड़ी हुआ तब ना ला के सामान में रखा, दुकान में रखा। तो कौन पैदल जाता था मूड़ी में लेकर आएगा दुकान चलाने के लिए, है ना बाबरे। तो ये परिवहन बहुत जरूरी है, वस्तु का आदान प्रदान। आदमी भी आदान प्रदान होता है। ऐसा तुमको अमेरिका ही जाना, पैदल जा पाएगी, चलो कटिहार जा पा जाएगी पैदल। अमेरिका जाने के लिए तुमको इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सऊदी जाने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तुमको यहाँ से जाना है पटना, ट्रेन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पानी जहाज में तुमको झारखंड जाना, पानी जहाज का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हर चीज़ का जरूरत पड़ता है। हाँ है, हमको लगा नहीं हो गया, गड़बड़ा गया, ठीक। तो परिवहन के प्रकार, स्थलीय परिवहन पहला प्रकार क्या बोले, हम लोग 4 तरह का परिवहन हम लोग जानते हैं। एक स्थलीय, एक वायवीय परिवहन, एक है जल और एक है पाइप। तो स्थलीय परिवहन में 2 तरह का परिवहन होता है। एक होता है सड़क मार्ग, सड़क में जो चलता है, एक होता है रेल मार्ग। सड़क में क्या है, ट्रक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सड़क में चलता है ना बाबरे। और जो रेल में इसमें चलता है, मालगाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, है ना बाबरे, ये हम लोग का रेल मार्ग में चलता है। तो स्थल परिवर्तन 2 तरह का होता है बाबरे, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक।
अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग जल परिवहन। तो जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक मतलब क्या, हम लोग ऐसे लिटिया में नाव चला के मछली पकड़ रहा है, नदियां झील में हो गया, ऐसा होता है, मतलब गंगा भी देख लो, आंतरिक उसको बोलेंगे। और समुद्री मार्ग जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है, देश के लिए होगा, गंगा वंगा नदी उदी देश के लिए हुआ, यहाँ से मछली लाया, यहाँ से गिट्टी पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, ये आंतरिक जल मार्ग हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग क्या हो गया, वो समुद्री मार्ग हो गया। समुद्र में क्या करता है, सबसे सस्ता है ये परिवहन, जो जल परिवहन सबसे सस्ता है, समुद्र में तुरंत पहुँच जाता है। जैसे यूरोप से मंगा लिया सामान, सऊदी से मान लो ये तेल मंगाता है, तेल तो पाइप से आता है, और भी कोई सामान हो गया, सोना हो गया जो भी हो गया, तो वो सब किससे आता है, पानी जहाज से आता है। किससे आता है, पानी जहाज से आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए होता है ना समुद्र का जलमार्ग, 5-5 महल्ला 10-10 महल्ला रहता है। वायु परिवहन, क्या वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, सबसे तेज परिवहन है ना साधन, क्या, ऊंचे और दुर्गम क्षेत्रों के लिए, जैसे लद्दाख, ईशान भारत में उपयोगी है ना भाई, सबसे तेज है। 1 घंटा में तुम यहाँ से दिल्ली पहुंच जाएगा, पूर्णिया में बैठेगा दिल्ली पहुंचेगा। ऐसे में क्या घंटा, 12 घंटा 24 घंटा लग जाएगा, झट से चढ़ा फट से पहुंचा तुम, है ना रे। इसमें भी सामान उमान बहुत सारा आता जाता है। पाइपलाइन परिवहन, इसी को बोलते हैं हम लोग पाइपलाइन। ऐसे करके नीचे में, सबसे नीचे में टावर गाड़ दिया, पाइप बिछा देता है, एक देश से दूसरा, वहां पे पानी ये छोड़ा, यहाँ पे तेल डाला, अब प्रेशर मार दिया, फिर सट से इंडिया पहुंच जाएगा। समझ में आया। तरल पदार्थ जैसे तेल, गैस के लिए उदाहरण हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन में है ना बाबरे। तो ये सब जगह में है, कहाँ पे है, जगदीशपुर में है, विजयपुर में है, पाइपलाइन में है ना, पाइपलाइन है। ठीक, तो ये सब समझने के लिए है। अब हम लोग विस्तार से जानेंगे सड़क परिवहन किसको बोलते हैं, है ना, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो भारत में सड़कों का सबसे बड़ा जाल है ना, सड़क बहुत ज्यादा है, सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे देश के मुख्य मार्ग है। हम लोग का यहाँ भी हाईवे बन गया है ना रे, मनिहारी वाला हाईवे। गोल्डन क्वाड्रेंटल परियोजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। कौन पर जोड़ती है, गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट, है ना, गोल्डन क्वाड्रेंटल परियोजना। ये 4 है बड़ा बड़ा शहर को जोड़ता है। कौन कौन शहर का बाबू, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो पक्की सड़कें, मेटल्स रोड्स, कच्ची सड़कें, अनमेटल। अब तो लगभग सब जगह पक्का सड़क बन गया। महत्व क्या है बाबू, गांव और शहरों को जोड़ती है। शहर में से जोड़ेगा गांव को रोड, तब ना वहां शहर से लेकर आएगा गांव में देगा, तब ना बेचेगा गांव में, यहाँ का आदमी भूखा मर जाएगा, रहता है ना बाबू। छोटी दूरी पर सस्ती होती है, आपातकालीन सेवाओं के लिए उपयोगी होती है। शहर वाला भी क्या करता है, बाहर से उससे बड़ा शहर से खरीदता है, उससे बड़ा शहर से खरीदता है, ऐसे तो चलता है व्यापार। रेल परिवहन भी ठीक है, इसमें मालगाड़ी सब देखा होगा, पूरा एकदम सामान भरा हुआ रहता है उसमें, है ना। भारत में रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा है। भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। कब हुआ, रेलवे का बराबर 1950 में हुआ। ये भारी सामान और यात्रियों को लंबी दूरी तक ले जाने का सबसे सस्ता साधन है। रेल मार्ग के प्रकार, ब्रॉड गेज ये 1.76 मीटर है, मीटर गेज ये सब ठीक है, नैरो गेज ये सब को याद रखना है ना, कितना कितना मीटर है, सब पूछता है कभी कभी, पूछ लेगा ब्रॉड गेज कितना मीटर का होता है, 1.676 है ना, याद रखना है सबको। अगला है जल परिवहन समझ भी गया तुम लोग, है ना बाबरी, जो पानी जहाज जो चलता है। तो जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है ना बाबरी, क्योंकि इसमें ईंधन की लागत कम लगती है, पानी में लगा दिया, हल्का फुल्का टेकी कर दिया, अपने आप चलता है। आंतरिक जल मार्ग, इंडलैंड वाटरवेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। समुद्री मार्ग, सी रूट्स, भारत के प्रमुख बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह। अन्य प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम। कोलकाता वाला बंदरगाह गए थे हम, ठीक ठाक था, वो मुंबई वाला बहुत बड़ा है सुने। वायु परिवहन क्या है, सबसे तेज और आरामदायक परिवहन माध्यम है, मगर मरता भी है बहुत जल्दी जल्दी, नहीं फुट गया फट से खत्म। इसमें कुछ भी ट्रेन में कूद करके निकल जाएगी, यहाँ कूद के कहाँ जाएगी, नीचे गिर के मरेगी ना, है ना।
पर्वतीय और गैस सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोगी है। घरेलू सेवाएं इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, मतलब कौन कौन सा कंपनी का चलता है, और इंडिगो कंपनी का चलता है एरोप्लेन, दूसरा है एयर इंडिया चलाता है, और स्पाइस जेट आदि, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ पे पटना में भी अब खुल गया, पूर्णिया में भी खुल गया हवाई अड्डा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय नहीं है मगर हम लोग का यहाँ पे। संचार, अब हम लोग जो परिवहन था उसके बारे में समझ गए पूरा बढ़िया से, अब हम लोग जानेंगे संचार के बारे में, है ना। उसके बाद जानेंगे व्यापार के बारे में। तो संचार को बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं हमरे? कम्युनिकेशन बोलते हैं। संचार का अर्थ है सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना। हम लोग याद है बचपन में खेलते थे, लगा के डिब्बा में लगा दिया तार, और कान में लगा के सुन रहा, बोल रहा, सुना है कि नहीं सुना, तो समझ लो वैसे हो गया तार, उसी से बना धीरे धीरे टेलीफोन, वैसे करके बना। तो संचार के प्रकार, तो बहुत सारा का संचार का बहुत तरह प्रकार होता है। एक होता है व्यक्तिगत संचार। क्या होता है रे? व्यक्तिगत संचार, पर्सनल कम्युनिकेशन। तो डाक के वजह, पहले का आदमी क्या होता था, मोबाइल फोन, टेलीफोन कुछ नहीं था, तो डाक भेजता, आज मर गया तो लिख के भेजे, तुम्हारा पापा मर गया, तो 1 महीना के बाद पहुंचा, हाँ मेरा बाप मर गया, फिर वो 1 महीना के बाद पहुंचा घर 2 महीना के बाद में खत्म पार्टी, क्या रहेगा। तो पहले वैसा होता था। अभी तो ये मरा भी नहीं है, मर ही गला, और जिंदे है बेचारा, सांस ले रहा है, बोला मर ही गला, है ना रे, ऐसा हो जाता है। अब बेचारा फिर खाना खाने लगा, सांस लेने लगा, बोले देखते हैं, बोले बोल रहा है, मरला नहीं बची गला है ना रे। कोई कोई रिश्तेदार खाने के लिए आया था, मरता तो चलते अच्छा, पहले ले पहुंच जाओ, है रे। तो ऐसा होता सही में। अभी ऐसे लास्ट सांस गिन रहा है बेचारा, उतना उतना है, और बोल रहा उसके सामने ही बड़ा मर गया, वो बेचारा वो तो देख रहा, बोला है रे हम जिंदा, हमको बड़ा मर गया। सोचेगा कि सोचेगा, तुम ही तो जिंदा है, तुमको बोलेगा मर गया तो तुम हादसा से मर जाओगे, बोला जिंदा है बड़ा मर देगा, वो बोलेगा ऐसे तो अब देगा नहीं क्या, है ना। तब क्या हुआ, टेलीफोन के जगह में तब क्या हुआ, डाक पहले चलता था, अभी भी डाक चलता है, अब सामान वामान ले जाने के लिए आता है, पेन कार्ड उन कार्ड सब डाक से ला के देता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, वो टेलीफोन आया। टेलीफोन क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ पे बूथ बना हुआ था, वो टेलीफोन टावर लगा हुआ है ना, एक यही पूरा गांव में एक ही था यहीं पे टेलीफोन। तो किसी का फोन आया तो दौड़ गया था बुलाने के लिए, चलो तुम्हारा फोन आया है, उसको बोलता था रुकने के लिए, 5 मिनट रुको, आ रहा है तुम्हारा आदमी, तो 5 मिनट बाद फिर फोन करता था। तो जो बुलाने के लिए उसको 5 टका मिलता था, ढेरी आदमी वेट कर रहा था यहाँ पे बात हमें, है ना, 5 टका मिलता था। बोगलागढ़ तक आदमी आता था यहाँ बात करने के लिए, टेलीफोन बूथ बना हुआ था, उसमें बात करता था उसके बाद तो मोबाइल आ गया, मोबाइल के बाद ईमेल आ गया, इंटरनेट, आप तो खाते खत्मे कहानी है ना। अब जनसंचार, ये होता है पर्सनल, अपना अपनी बात करने के लिए। अब होता है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। तो रेडियो हो गया, पहले का जमाना में क्या रेडियो सुनता था, तो सच्चा खबर देता था, जहाँ ऐसे हुआ वैसे हो गया। उसके बाद आया टीवी, तब तक ठीक था। अब जो इंटरनेट के साथ में जब समाचार जो चलता है ना, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, बोला पाकिस्तान को उड़ा दिया, खत्म कर दिया, अरे जब लड़ाई नहीं हो रहा था, अब कब्जा करके अफगानिस्तान जा रहा है, कुछ नहीं हुआ था इतना झूठ बताता। इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि, है ना, ये मास कम्युनिकेशन हुआ, जनसंचार बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। महत्व क्या बाबरे, सूचना के प्रसार में सहायक, शिक्षा, व्यापार, राजनीति और मनोरंजन क्षेत्र में क्रांति लाया। तो बहुत सारा चीज हुआ इससे, है ना बाबरे। इससे आदमी को तुरंत हर चीज का अपडेट पता चल जाएगा, तुरंत कुछ होता है तुरंत पता चल जाता है, हाँ ना। चलो अगला देख लेते हैं बाबरे, व्यापार। अब आते हैं व्यापार में, ये लास्ट है हम लोग का व्यापार। व्यापार का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री, क्या कहलाता है बाबरे, व्यापार कहलाता है। व्यापार के प्रकार, एक होता है आंतरिक व्यापार, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, अपना ही देश में खरीदे अपना ही देश में बेचे, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक व्यापार, है ना बाबरे। एक ही देश के अंदर वस्तुओं को खरीद बिक्री, जैसे बिहार से दिल्ली को गेहूं बेचना, है ना बाबरे, कटिहार से लाया यहाँ बेच दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे आंतरिक व्यापार। बड़ा व्यापार क्या हुआ बाबरे, इंटरनेशनल ट्रेड, 2 या अधिक देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन, जैसे भारत अमेरिका को वस्त्र बेचता है ना बाबरे, सऊदी से तेल लेता है इंडिया, इसको बोलते हैं बाबरे इंटरनेशनल ट्रेड। कोई है क्या बाहर में, आवाज कैसे का हो रहा है ना बाबरे, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड। भारत के मुख्य निर्यात, है ना, हम लोग का इंडिया में क्या क्या बनता है, सबसे ज्यादा बनता है कपड़ा,
सबसे ज़्यादा बनता है कपड़ा, रासायनिक पदार्थ बनता है, इंजीनियरिंग वस्तुएं बनता है, चाय मसाले गहने से मुख्य मतलब निर्यात मतलब क्या, हम लोग यहाँ से जो बनता है दूसरा देश खरीदता है हम लोग यहाँ से, तो इतना सारा सामान हम लोग यहाँ पे ज़्यादा बनता है और बिकता है। बाकी हम लोग जो लेते हैं तो कच्चा तेल लेते हैं, बरौनी में आता है, बरौनी में उसको साफ करता है फिर तेल बदलता है, मशीन लेते हैं, रसायन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जितना महंगा महंगा चीज़ है हम लोग खरीदते हैं, सस्ता सस्ता चीज बेचते हैं इसलिए फकीर बन रहा है इंडिया, समझे। भारत के प्रमुख बंदरगाह, मतलब कहाँ कहाँ पर बंदरगाह है, तो बंदरगाह पहला बंदरगाह कहाँ हो रहा है, मुंबई में है। कौन सा राज्य हो रहा है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई शहर है। उसका विशेषता क्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये सबसे बड़ा बंदरगाह यही वाला बंदरगाह, इतना बड़ा है जो तुम खो जाएगी कहाँ पे है तुम पता ही नहीं चलेगा। कांडला बंदरगाह, ये कहाँ बाबरे, गुजरात में है। क्या क्या मिलता है वहाँ पे, जूट, तेल और नमक का निर्यात होता है। इसमें जो मुंबई में है दुनिया का हर चीज का बंदरगाह है, मुंबई में हर चीज मिल जाएगा यहाँ पे, सब चीज दुनिया का सब चीज आता है वहाँ पे, टैंकर ये सब रहता है। कोलकाता में होता है, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता कहाँ बाबरे, पश्चिम बंगाल में। नदी मुखी बंदरगाह, यहाँ पे ज़्यादातर मछली उछली हो गया, खाने पीने का सामान मिलता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे लोहा वोहा आता जाता है। कोचीन केरल में है, अरब सागर का प्रमुख बंदरगाह, अरब से जैसे तेल वहीं से लेता है। समझ में आ गया। चल अब आ जाते हैं हम लोग निष्कर्ष, खत्म हो गया यहाँ पे कहानी। मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा ना समझने में पूरा पूरी समझ में आया ना, ये बात तो बोलो। निष्कर्ष, परिवहन, संचार और व्यापार मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। सब कुछ जरूरी है, परिवहन भी जरूरी है ना बाबरे, संचार भी जरूरी है और व्यापार भी जरूरी है। यही सब मिलकर क्या बनता है, भारत को मजबूत बना रहा है। इनके विकास से न केवल आर्थिक प्रगति होती है बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होती है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ, इसका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है भारत में सबसे पुराना परिवहन साधन कौन सा है। सबसे पुराना परिवहन साधन कौन सा है, जल मार्ग। सबसे पहले आदमी क्या करता था, जल से ही आना जाना करता था। हज करने के लिए भी जाता था, जानते हो तुम लोग, इसमें जाता था, जहाज में जाता था, 4 महीना 5 महीना लगता था जाने में, समझ रही है। अभी तो गया, कल पहुंच गया, पहुंच ही गए। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी बाबू, तो 1853 में, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। बताए थे ना, बताए थे। भारत में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा बाबरे, तो जल मार्ग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बाबरे, तो मुंबई का है। भारत में सबसे तेज परिवहन साधन कौन सा बाबरे, तो वायु मार्ग। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख आंतरिक जलमार्ग कौन सा बाबरे, तो हल्दिया इलाहाबाद है ना बाबरे। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किसके लिए होता है बाबरे, तो तेल और गैस के लिए। भारत में डाक सेवा किस प्रकार का संचार बाबरे, तो व्यक्तिगत संचार। विदेशी व्यापार में आयात का अर्थ है बाबरे, तो वस्तुएं देश में लाना, निर्यात का मतलब बेचना। आ जाते हैं हम लोग अब 2 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। परिवहन क्या है, तो वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। भारत में परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन। कुल कितना प्रकार का था, 4 तरह का होता है ना। और पहला स्थल है जमीन में, दूसरा है पानी में, तीसरा है हवा में और चौथा है समुद्र का पाइप में जाता है ना। 4 तरह का है। इसमें पाइप में आदमी नहीं जा पाएगा, हाँ हाइपर लूप बन रहा, पाइप बनाएगा, एक गाड़ी टाइप का बनाएगा, उसमें रखेगा, सट करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा एकदम झटका में एकदम, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लूप। बुलेट ट्रेन से भी स्पीड चलता है, सीधा बैठाएगा एकदम जैसे सनसना के पहुँचेगी एकदम पूरा एकदम। यहाँ से दिल्ली अगर लगा देगा ना तो हमको लग रहा है 10 मिनट काफ़ी है, उतना स्पीड चलेगा मतलब इस पार भी चुंबक लगा देगा, उस पार भी चुंबक लगा देगा, और क्या करेगा पूरा अंदर में गैस निकाल देगा। तुमको वायु रखेगा जो गाड़ी में बैठी है, ज़्यादा बड़ा एक तो घर कितना बड़ा गाड़ी है, और चुंबक कितना स्पीड सट से आ जाता है एकदम पूरा, एकदम वैसे खींच लेगा तुरंत। बना इससे चल रहा, जापान में चलता है ऐसा एकदम। कितना 800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है 1 घंटा में। कितना का स्पीड, वही लगभग जैसे हम लोग 200 का 180 200 है ना, वो लगभग 900 का स्पीड में चलता है गाड़ी। तो 1 घंटा में 900 किलोमीटर, मतलब 900 किलोमीटर दिल्ली सट करके पहुंच जाएगा। दिल्ली 900 किलोमीटर नहीं है रे ये अच्छा। रेल परिवहन का महत्व बताइए। रेल लंबी दूरी के लिए सस्ता और सुविधाजनक साधन है, यात्रियों और माल दोनों को ढोता है ना।
चलो देखिए, मालगाड़ी में देखिए कि कोयला हो गया, बहुत सारा सामान होता है, गेहूं चावल वावल सब, है ना। सड़क परिवहन के दो लाभ बताइए। तो हर जगह पहुंच सकता है ना, सड़क परिवहन में निमा सकता है। अगर यहाँ सड़क नहीं रहता तो खाली ट्रेन है, तो यार ट्रेन कहाँ चलेगा, खेते खेत फिर पहुंचना होगा पैदल, है ना। और हर जगह पहुंच सकता है, छोटी दूरी के लिए उपयोगी है। भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह के नाम लिखिए। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये प्रमुख है, ऐसे तो ढेर ही है। जनसंचार क्या है? जब एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है, उसे जनसंचार कहते हैं। भारत के 2 प्रमुख वायु अड्डों के नाम लिखिए। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना बाबरी। विदेशी व्यापार के 2 प्रकार बताइए। तो आयात इंपोर्ट और निर्यात एक्सपोर्ट। आयात में लेते हैं, उसको देते हैं सामान, और निर्यात में लेते हैं उससे सामान। सस्ता सामान देते हैं और महंगा सामान लेते हैं हम लोग, बोका देश, है ना। जल परिवहन के 2 लाभ बताइए। यह सबसे सस्ता साधन है और भारी माल परिवहन के लिए उपयुक्त है। संचार के 2 प्रकार बताइए। तो व्यक्तिगत संचार, जल संचार। तुमको सीधा नहीं बैठने होता है, अरे कुर्सी उठ लेकर सोफा लेकर बैठा, ठीक है, मूडी डुमरा के तुम लेकर जाना है। सीधा बैठने को तो समझ में नहीं आता है। आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे दीर्घ उत्तरी में ना। अबरे भोज खाने के लिए आई। पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन के विकास में सड़क मार्ग की भूमिका समझाइए। सड़क मार्ग भारत का सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। यह गांवों को शहरों से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज और राष्ट्रीय राजमार्गों ने देश के सभी प्रमुख शहरों को जोड़ दिया है। यह लचीला और हर मौसम में काम आने वाला साधन है। कौन बाबू? परिवहन विकास है, सड़क मार्ग वाला। ठीक है, अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है क्या, रेल परिवहन का भारत के आर्थिक विकास में योगदान बताइए। तो भारत में रेल परिवहन उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटक के विकास में महत्वपूर्ण है। यह बड़ी मात्रा में माल और यात्रियों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में सक्षम है। इससे समय, ऊर्जा और धन की बचत होती है ना बाबू। कौन से? रेल में आदमी देखती है, दिल्ली उल्ली सब जाता है, रेले से जाता है। जितना सामान उमान जो भारी भारी सामान, गेहूं चावल उवल सब ट्रेनें ढोता, मालगाड़ी से ढोता है ना बाबू। भारत में जनसंख्या के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो रेडियो, जनसंचार के, है ना। भारत में जनसंचार की, है ना बाबू, कौन कौन? रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, डाक सेवा है, मोबाइल है, इंटरनेट आदि, है ना। ये साधन शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और सरकारी योजनाओं के प्रचार में मदद करते हैं, है ना। मोबाइल बना क्या के लिए? न्यूज यूज के लिए। आदमी क्या कर लेगा? फिल्म देखने लगा। भारत के विदेशी व्यापार का महत्व बताइए। भारत अपने औद्योगिक उत्पाद, रत्न, कपड़े, दवाइयाँ आदि विदेशों में बेचते हैं। निर्यात कच्चा तेल, सोना और मशीनों विदेशों से लाता है ना, जो जरूरी सोना मशीन लाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का बाबू 5 नंबर कह रहा, परिवहन और संचार को आधुनिक भारत की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इनके बिना देश का विकास असंभव है। परिवहन से वस्तुएं और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। संचार से सूचनाएं तेजी से पहुंचती है। दोनों मिलकर व्यापार, शिक्षा, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे होता है क्या बाबू हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो आप लोग को चैप्टर कैसा लगा, है ना, जरूर बताइए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो बार बार देखिए इस वीडियो को, बार बार देखिए, आप लोग को पूरा A to Z चीज समझ में आ जाएगा। बाकी जो लिखने का रहता है ना, खुद से भी अपने दिमाग से समझ जाइएगा तो लिख तो पाइएगा अपने से ही। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। चले खोल दो बाबू।